हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि जो बाप दादा का कार्य वही हमारा कार्य। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी अनुभव करना है। तो कितना हमने स्वयं को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन किया है, इसके लिए बाबा ने हमें पहला पाठ पक्का कराया था, आत्मिक स्वरूप का पाठ। अलौकिक दृष्टि, अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना। तो हम सब एक बाप की संतान, रूहानी भाई भाई हैं। तो ये अलौकिक दृष्टि, इसकी स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, तो वो बीज ही समाप्त हो जाएगा। तो अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा हमने फर्स्ट पार्ट में कल देखा सुना। तो आज हम सेकेंड पार्ट, जिसमें बाप दादा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी का सार है। इसमें बाप दादा ने कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों पर हमारा अटेंशन दिलाया है। इसका सार है, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट शब्द पहले बाबा ने बताया ना कि ट्रस्टी, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट शब्द है आज की अव्यक्त वाणी का नष्टो मोहा, तीसरा है स्वदर्शन चक्र, और चौथा है ब्राह्मण जीवन, पांचवा साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो ट्रस्टी का अर्थात कल हमने देखा जैसे कि ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। तो जब मेरापन नहीं तो लगाव भी समाप्त हो गया। तो इसका विशेष लक्षण बाप दादा ने आज बताया कि सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करना, डबल लाइट अनुभव करना। तो ट्रस्टी अर्थात स्वतंत्र। और फिर बाप दादा ने बताया कि नष्टो मोहा बनने की विधि। इसके लिए बाबा बोले कि सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते तो हमारा घर परम धाम, और ब्राह्मण जीवन के नाते खुद को स्वयं को क्या समझो कि हम मधुवन निवासी हैं। फिर बाप दादा ने साक्षात और साक्षात्कार मूर्त के बताया कि जो भी जैसे हम ज्ञान को सुनते हैं तो सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना। तो स्वरूप में लाने वाले को साक्षात्कार मूर्त कहेंगे। एक है वर्ड साक्षात अर्थात आत्मिक स्वरूप का ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार। तो साक्षात वर्ड है कि साक्षात स्वरूप बनना सदा काल का है, और साक्षात्कार ये अक्षर है अल्पकाल का। तो जब साक्षात रूप बनने से ही साक्षात्कार होगा। और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि अंतिम स्टेज ही साक्षात्कार मूर्त है। जैसे जैसे साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जैसे दादी निर्मला शांता जी से साक्षात ब्रह्मा बाप की झलक अनुभव करते थे ना, तो इसी तरह बाबा ने आज की अव्यक्त वाणी में बहुत गुह्य है, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द। तो बाबा ने जो पार्टियों के साथ मुलाकात की, तो बाप दादा के शब्दों में ट्रस्टी का विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण क्या दिखाई देगा। तो जो ट्रस्टी होगा उसका विशेष लक्षण सदैव स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करेगा, डबल लाइट अनुभव करेगा। डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में भी मैं आत्मा, और दूसरा शरीर का भान नहीं। तो शरीर के भान का भी बोझ ना हो, इसको कहा जाता है ट्रस्टी। अगर देह के भान का बोझ है तो एक बोझ के साथ अनेक प्रकार के बोझ से परे रहने का यह साधन है। तो चेक करो, बॉडी कॉन्शियस
अर्थात देह भान में कितना समय रहते। सारा दिन हम अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं कि क्या हम आत्मिक स्वरूप में रह के इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रहे हैं या फिर देह भान में बीच बीच में आ जाते हैं। तो वही बाबा बोले, जब बाप के बने तो तन मन धन सहित बाप के बने ना, सब बाप को दिया ना, जब दे दिया तो अपना कहाँ से रहा। तो ट्रस्टी हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा कोई पड़ोसी, वो 1-2 महीने के लिए बाहर जा रहा है और वो अपना बहुत इम्पोर्टेंट कोई सामान हमारे पास रख के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई हमारा तो नहीं है, हमें मालूम है हमारा नहीं है, तो हम ट्रस्टी बन के संभालेंगे। और जब वो आएगा तो वापस ले जाएगा, तो हमें कोई मोह की वजह से दुख भी नहीं होगा कि हमें मोह नहीं था, मोह है ना। तो हमने कैसे संभाला, हमने ट्रस्टी बन के संभाला। तो जब अपना नहीं तो मान किस चीज का। अगर मान आता तो सिद्ध है दे करके फिर लेते हो, है ना। तो बाबा ने कहा कि इस तन के भी ट्रस्टी बनो, मन के भी, अर्थात जो संकल्प है उसके भी ट्रस्टी बनो। अभी अभी दिया, अभी अभी लिया, ये खेल करते हो। बाबा कह रहे हैं कि अगर मान आता तो सिद्ध है कि दे करके फिर लेते हो। तो ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। जब मेरापन समाप्त हो जाता तो लगाव भी समाप्त हो गया। ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता। किसी भी आकर्षण में परतंत्र होना भी ट्रस्टीपन नहीं। ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र। फिर बाबा बोले, नष्टो मुहा बनने की सहज युक्ति कौन सी है। सदैव अपने घर की स्मृति में रहो। आत्मा के नाते आपका घर परम धाम है। हम सब आत्माएं, हमारा कहाँ निज निज धाम कहते हैं ना, इसीलिए तो निज धाम परम धाम है ना। तो परम धाम है, और ब्राह्मण जीवन के नाते साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर है। तो हम सब मधुबन जाते हैं कितनी खुशी खुशी वहां पे, जिससे जाके लगता है सब हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ बाबा की याद में ही, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि साकार सृष्टि वृक्ष में ये मधुबन आपका घर है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का घर मधुबन है। ये दोनों ही घर स्मृति में रहें तो नष्टो मोहा हो जाए। तो आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा परम धाम की निवासी, और साकार साकार रूप में हमेशा ये समझें कि मेरा घर कौन सा, मधुबन है। क्योंकि जब अपना परिवार, अपना घर कोई बना लेते तो उसमें मोह जाता है। अगर उसको दफ्तर समझो तो मोह नहीं जाएगा। तो हम सबको अनुभव है ना कि हम सब रोज दफ्तर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको शाम होते ही क्या होता है कि जल्दी घर जाए। अगर कह दिया जाए कि अभी आपको आज लेट नाइट रुकना पड़ेगा तो कितना मन में आता है ना, संकल्प चलने लगते हैं, क्योंकि हमारा मुंह घर की तरफ होता है। तो इसलिए हम सब घर की तरफ जाते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, अपने घर को दफ्तर समझो तो मुंह नहीं जाएगा। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। ये मेरा लड़का या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त ये संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा कि लौकिक और अलौकिक जो भी प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी ट्रस्टी, लेकिन क्या करते हैं, ट्रस्टी के बजाय गृहस्थी बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बोझ आ जाता है।
और रॉयल रूप का बोझ क्या बाबा ने बताया कि मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही है। तो बाबा कहते हैं सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो इस स्मृति में रहेंगे तो हल्के बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो सोचेंगे वही होगा। तो बाबा ने कहा कि जितने भी संबंध, मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, ये संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का रूप तब लेती जब मेरापन है। तो स्मृति कब विस्मृति हो जाती, जब हमारा लगाव हो जाता, मेरापन आता। तो बाबा बोले अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। अगर माताएं नष्टो मोहा हो गई तो नंबर आगे हो जाएंगे। पांडवों को नंबर 1 बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? माताओं के लिए तो नष्टो मोहा का, मोह का पेपर सबसे बड़ा है। पांडव अगर एक रस स्थिति में एकाग्र बुद्धि हो गए तो नंबर 1 हो जाएंगे, है ना। पांडवों की बुद्धि यहाँ वहां भागने में तेज होती है। तो पांडवों की बुद्धि एकाग्र हुई तो नंबर 1। वैसे भी पांडवों को घर में एक स्थान पर बैठने की आदत नहीं होती, स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, चलेंगे उठेंगे, ये आदत होती है। बुद्धि को भी भागने की आदत पड़ जाती, उसका असर बुद्धि पर भी आ जाता है। ऐसे तो नहीं समझते चक्रवर्ती बनना है तो यही चक्र लगावे, ये व्यर्थ चक्र नहीं लगाओ। बाबा कह रहे हैं कि हम सबको कह रहे हैं कि हम बुद्धि अपनी एकाग्र रखें, हमेशा ऊपर परम धाम में बुद्धि अटकी हो, बाबा के साथ लगे रहें और इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते रहें। तो बाबा कह रहे हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं। सभी अपने नई जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे से ऊंचे नशे में रहते हो। बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं कि हमारा ये मरजीवा जन्म है, हम सब बाप दादा के बने इस विश्व कल्याण के कार्य में। संगम युग कल्याणकारी युग है, हम सब इस ऊंचे से ऊंचे कार्य में बाप दादा ने हमको सेलेक्ट किया है। तो सदा अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे से ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन, नया जन्म है, ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो ये नशा रहता है या हम लौकिकता में आके भूल जाते हैं। ऊंचे से ऊंची आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा साधारण नहीं, क्योंकि हमारा ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण जीवन है। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करें तो सब क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। हम हमेशा बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को स्टेज पर समझो, क्योंकि हम गुप्त रूप में हैं, लेकिन फिर भी सारी आत्माएं जब सबको पता चलता है तो हमारी छोटी से छोटी गलती भी जो होती है वो सबको दिखाई देने लग जाती है। तो सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना। सुनाना तो परंपरा से चला आता, लेकिन संगम युग की विशेषता है स्वरूप में लाकर विश्व को दिखाना। जब हम स्वरूप में आएंगे तभी तो बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी ना हमारे से। तो बाबा कह रहे हैं
सुनाने वाले भी बहुत, लेकिन स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। ज्ञान को हम सब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल कितना हमने अपने लौकिक जीवन में धारण कर अलौकिकता आई, हमारी चाल चलन से कितना हम बाप दादा के गुणों का प्रत्यक्षता करने के लिए कितना हमने अपने आप को तैयार किया है। तो स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई है, बाप दादा बोले। तो आप स्वरूप में लाने वाले हो, ना कि सुनाने वाले। देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। ये भी कैसे होता है, कैसे चेकिंग करते हैं? जब हमारे हमारे पास पेपर आते हैं, संबंध में पेपर आता है, तो हम क्या वो पुराने संस्कारों से ही रिएक्ट करते हैं? तो बहुत अलर्ट रहने की नहीं है। अब हमारा ब्राह्मण जीवन है, ज्ञान को हमने बहुत सुना, लेकिन स्वरूप में लाए। अब हम किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह छोटी छोटी परेशानियों में अपने आप को देख रहे हैं, है ना? तो ये स्वयं की चेकिंग करनी है कि हम सारा दिन क्या आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, या देहभान में आके कार्य करते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है सबके साथ। देखना चाहिए जो सुना वह स्वरूप में कहाँ तक लाए। स्वरूप में लाने वाले को कौन सी मूर्त कहेंगे? साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त होना, स्वयं को भी साक्षात्कार कराने वाले और स्वयं द्वारा बाप का भी साक्षात्कार कराने वाले। एक 2003 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था कि सभी टीचर्स को अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी ये मैपन का पर्दा थोड़ा आगे आ जाता है, ये पर्दा हट जाएगा तो हर एक से बाप का साक्षात्कार होगा। तब ये नारा लगेगा कि साक्षात बाप आ गए, आ गए, आ गए। साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से नहीं, साक्षात रूप का साक्षात्कार होगा। तो हम सभी टीचर है ना, स्वरूप में ला रहे हैं ज्ञान को, सुन रहे हैं, समा रहे हैं और स्वरूप में ला रहे हैं। तो बाबा बोले स्वयं का साक्षात्कार अर्थात आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त कहा जाता। सभी ऐसे हो ना? अच्छा, तो ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनाने वाले प्यारे बाप दादा का हम सभी अनुभवी मूर्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी भाई बहनों की प्यारे बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, फिर उसके बाद मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। तो हम सभी भी शेयर करेंगे, एक पॉइंट सभी शेयर कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। आज की अव्यक्त वाणी छोटी थी तो, लेकिन हम लोग को डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। तो सुमू सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। अनम्यूट भाई जी, इधर से यहाँ से हो नहीं रहा है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं। दूसरी पॉइंट में ट्रस्टी बंधन वाला नहीं होता, स्वतंत्र आत्मा होता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ट्रस्टी स्वतंत्र होता है। नमिता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सुनाई दे रहा है दीदी? जी जी जी। ओके। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि ट्रस्टी माना मेरापन नहीं। जब मेरापन नहीं तो किसी से लगाव जुगाव भी नहीं। मेरा कुछ भी नहीं। लौकिक संबंध भी सेवार्थ है। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, यह सब मेरापन है। लेकिन बाबा ने परिवार दिया उसको संभालने के लिए। मैं निमित्त हूँ ऐसे समझना है तो हल्कापन अनुभव होगा। ब्राह्मण जीवन है, बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो जो कुछ बाबा से मिला सब बाबा का देन है। तो यह मन में समझेंगे तो हल्का रहेंगे, कोई बोझा नहीं लगेगा। मैं आत्मा कुछ कर रही हूँ तो बाबा के सेवा अर्थ कर रही हूँ। मैं सिर्फ सेवाधारी हूँ तो नष्ट महा बनेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। तो इस स्मृति सदा कर्म करते समय स्मृति में लाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, जब हम बुद्धि में ये रखें कि हाँ, ये जैसे बाबा ने कहा ना कि दफ्तर समझ सब आत्माएं हमें कार्य करने के लिए हमें मिला है यहाँ पे, तो हम स्वयं ही मुंह में नहीं फंसेंगे। नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। जी। तो एंजल, हाँ, आशा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सबसे ऊंचा जीवन हमारे ब्राह्मण जीवन है। नया जन्म है ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण जन्म का, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और ऊंचे से ऊंचे आत्माओं का संकल्प कर्म सब ऊंचा हमें रखना है, साधारण नहीं रखना है। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो सब हंसेंगे। तो हमें भी उच्च कार्य की बजाय साधारण करे तो सभी हंसेंगे हम पर। तो हमें हमारा कर्तव्य है ऊंचा संकल्प करना। व्यर्थ कार्य व्यर्थ संकल्प हमें नहीं करना है, समर्थ संकल्प करना है। ऊंचा कार्य करना है। ओम शांति। ओम शांति। हमें स्मृति रहे ना कि हम ब्राह्मण जीवन है हमारा। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे तो हमेशा हमें एक स्मृति रहेगी कि हाँ, हमारा ये कार्य है, परमात्मा कार्य है, विश्व कल्याण के अर्थ कार्य है। बहुत अच्छा। तो संगीता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो आज की मुरली में बाबा ने स्पेसिफिक वर्ड्स पे एम्फोसिस की है, जैसे नष्ट मोह, ट्रस्टीपन। तो नष्ट मोह हम कैसे बन सकते हैं?
जो हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो अपने आप को काम करते हुए भी परम धाम निवासी समझे कि मैं परम धाम निवासी बाप समान एक दिव्य पवित्र आत्मा हूँ। और जब हम शरीर के भान में होते हैं, कभी-कभी आ जाते हैं, तो अपने को मधुबन निवासी समझे, बाबा के रूम में अपने आप को स्थित करें कि बाबा से शक्तियाँ, किरणें मिल रही है और हम अपना कार्य कर रहे हैं। और आज की मुरली से बाबा ने हमें बहुत अच्छे अलौकिक टाइटल्स दिए हैं। एक तो हम अलौकिक सेवाधारी हैं, ब्राह्मण जीवन मतलब अलौकिक। दूसरा सुदर्शन चक्रधारी। तो ये टाइटल जो हमको जो स्मृति में रहते हैं, दिन में एक शब्द भी याद रहता है, तो हमारा ब्राह्मण जीवन सफल होता है। शुक्रिया। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। तो अभी हेमा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। हेमा सिस्टर आप शेयर। गायत्री सिस्टर आप शेयर करिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति। आज ना आज की मुरली का जो पोर्शन था उसको मैंने 3 उसमें सेट किया। एक ट्रस्टी के लक्षण बताए हैं बाबा ने, एक नष्टो मोहा के लक्षण बताए हैं, फिर ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं। बाबा ट्रस्टी के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि स्वयं को हर बात में हल्का अनुभव करना और डबल लाइट अनुभव करना। नष्टो मोहा का लक्षण बताया कि सदैव अपने घर की स्मृति में रहना और आत्मा के नाते परम धाम और ब्राह्मण के नाते मधुबन को याद करना। और ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं व्यर्थ कार्य, व्यर्थ संकल्प नहीं करना, जो सुना उसका स्वरूप बन जाना। और ट्रस्टी के लक्षण बाबा ने कहा चेक करो कि बॉडी कॉन्शियस में कितनी देर रहते हो और मान अभिमान में कितनी देर तक, कितनी जल्दी सेट हो जाते हो मान अभिमान आने पर। और नष्टोमा के लिए बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि लौकिक घर में या दफ्तर की स्मृति में तो नहीं आ जाते हो जब बाबा की याद में रहते हो तो। और ब्राह्मण के लिए बाबा ने याद कराया कि सदा अपने आत्मिक दृष्टि की और वृत्ति की स्मृति में बने रहोगे तो ये चेक करते रहोगे तो ब्राह्मण लक्षण तुम्हारे में बने रहेंगे। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं बोल दीदी सकती हूँ? गीता सिस्टर, अभी अभी आपका नंबर आएगा। पहले सावित्री सिस्टर, हेमा सिस्टर बोलिए जी। ओम ओके दीदी। शांति। ओके। आज बाबा ने कहा कि माताओं का सबसे बड़ा पेपर ही मोह का है। तो ये पर्सनल मुझे आत्मा को इसलिए लगा क्योंकि मेरे सारे पेपर मोह के ही आते हैं। उसके बाद बाबा ने बोला कि अब सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात समाना है, और स्वरूप में लाने वाले कोटों में कोई। तो ये तीनों लाइन एक दूसरे से रिलेट करके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे लिए ही कहा गया है बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो अभी सावित्री सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसी बहन ने जो बताया, ओम शांति सभी को, इसी को आगे लेते हैं। बाबा ने बोला कि सुनने के बाद सुने हुए को स्वरूप में लाना अर्थात उसको समा लेना। जब हम कोई काम करते हैं या कोई प्रैक्टिकल में, जैसे आजकल बच्चों को प्रैक्टिकल, छोटे छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल में ही सिखाया जाता है सीनरिया बनाना करना। उसके बाद जब वो बच्चा स्टेज पे आकर उसको एक्टिव करता है या जब उसको स्टेज पे लाया जाता है, जब वो उसके बारे में बताता हो तो ऐसा स्वरूप बन करके वो बच्चा इतना ऐसे लगता कि वो वही स्वरूप बना हुआ है जो भी उसने वो पेंटिंग की होती। तो इसी तरह बाबा भी जो हमें श्रृंगार करवा रहा है, तो ये संगम युग की जो हमारी विशेषता है। तो बाबा बोलते कि इस परंपरा को सुनने तक ही नहीं रखना, तो इस विशेषता को हमने अपने स्वरूप में ला करके उस बाबा का स्वरूप, जो बाबा ने अपना स्वरूप बनाया, उस स्वरूप का साक्षात्कार करना है। साक्षात नहीं, साक्षात्कार, मूर्त बनना है। तो मूर्त हम तभी बनेंगे जब हम पूरे ज्ञान को समाएंगे। जैसे मम्मा भी जब मुरली सुनाती थी तो वो साक्षात्कार मूर्त को उसी को प्रैक्टिकल में लेकर के वो साक्षात्कार होकर के मुरली सुनाती थी। तो हमें भी बाबा ने ये आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले और साक्षात्कार मूर्त को ही स्वरूप मूर्त बनाने वाले ऐसे बाप दादा के लिए हमें बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना, मतलब अपने लिए भी औरों के लिए भी, और बाबा ने जो हमें दी है उस रूप में लाना है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा।
कविता सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। तो सारे छोटी सी मुरली थी, सारे भाई बहनों ने तो शेयर कर दी सारी पॉइंट्स। तो सारी पॉइंट्स जैसे धारणा युक्त ही रहती हैं बाबा की। तो स्पेशली जो बाबा ने ट्रस्टी का जो डेफिनेशन बताया कि ट्रस्टी, तो बाबा ने कहा कि ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, और ट्रस्टी माना ही स्वतंत्र, माने किसी चीज में हम अपना माने किसी और चीज में हमारा आकर्षण ना हो, उससे भी हम मुक्त रहे, परतंत्र में ना जाए। तो विशेषकर बाबा ने पहले जब समझाया ट्रस्टी के बारे में, तो बाबा ने कहा कि जो शरीर है उसके भान का भी भोज ना हो, उसको कहा जाता है एक्चुअल ट्रस्टी। तो हमें दिन भर में यही चेक करना है कि हम कितने ट्रस्टी बन के रहते हैं। और विशेषकर नष्टो मोहा के लिए बाबा ने यही बताया कि सदा स्मृति रहे कि मैं परमधाम निवासी हूँ, और इस शरीर में मैं अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए, और जिस स्थान पे मैं हूँ लौकिक में, वो मेरा सेवा स्थान है। और जो मेरे संबंध है, बाबा ने मुझे उन साथियों को दिया है सेवा करने के लिए, और जो मेरा घर है साकार में, वो मधुबन है। तो ये सारी चीजें हम अगर हमारी बुद्धि में रखें दिन भर, और तो ऑब्वियसली जो लौकिकता है वो तो समाप्त हो जाएगी ही, और अलौकिक सेवाधारी बन के हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने विशेषकर यही माताओं के लिए तो मोह का बड़ा पेपर है, बाबा ने समझाया। तो मोह से अगर निकलना है तो यही करना है। और पांडवों के लिए बाबा ने विशेष बताया कि उनकी बुद्धि जो है एकाग्र नहीं होती है, बार भागती है। तो उसे एकाग्र करने के लिए जैसे जो भी बाबा ने ड्रिल्स बताई, स्पेशली बाबा कहते हैं अगर चक्रवर्ती राजा बनना है तो स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो ये सिर्फ पांडवों की बात ही नहीं है, माताओं की भी है, क्योंकि जब योग में बैठते हैं तो बहुत सारी बातें खींचती भी है कि ये करना है वो करना है। तो हमें यही अटेंशन रखना है कि एकाग्रता हम बढ़ाएं, और जो भी बाबा ने ड्रिल्स बताई हैं उसे टाइम बाय टाइम जैसे अभ्यास करते रहें दिन भर, अमृत वेले से रात तक। तो जो बाबा हम से चाहते हैं कि हम साक्षात मूर्त बने और बाबा का साक्षात्कार करें, तो ये हम कर पाएंगे। माने जो कुछ भी सुना है उसे स्वरूप में लाना ही साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनना है। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा कि हम सभी को, क्योंकि पांडव तो हम सभी है ना, तो एकाग्र एक रस स्थिति रहे हमारी, तो उसका अलौकिकता में हम सब लौकिकता को छोड़ के अलौकिकता में जाएं। तो उसी तरह कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, ये स्मृति स्वरूप में रह के कार्य करें। बहुत अच्छा। तो अभी गीता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা যে संगम युग হচ্ছে कल्याणकारी युग। तो ब्राह्मण जीवन का फर्स्ट फर्ज है अलौकिक को अलौकिक के परिवर्तन करना। আর রাষ্ট্রীপন মানা মেয়াপন খতম ডবল লাইফ। আর তাই সাক্ষী सदस्यन चक्रधारी बनना है और बनना है। और नष्टमा घर को याद करो और मधुबन को याद करो। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। अपने घर को याद करो, कौन सा घर? परम धाम, और यहाँ परम धाम। मधुबन। बहुत अच्छा। हाँ। अभी कविता सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। दीदी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। अरुणा सिस्टर आप। ओम शांति। जी। ओम शांति। आज बाबा ने दोनों ही कहा है कि परम धाम निवासी है और आप मधुबन निवासी है। तो परम धाम निवासी हर कर्म करते वक्त और आत्माओं को भी कैसे दिखना चाहिए कि शांति का सागर है। ये हर कर्म करते हैं, लेकिन ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा कर्म का उठाना चाहिए। तो कर्म करते वक्त हल्कापन भी आता है और औरों को भी दिखता है कि शांति का दूत दिखते है। जैसे बाबा ने कहा ऐसे फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा का ये अनुभव कैसा होता है, तो जगदम्बा भवन में बीच बीच में जाते हैं तो कभी कभी दीदी दिखते हैं कि कर्म करते हैं,
लेकिन उनकी जब दृष्टि होती है तो शिव शक्ति है, मधुबन निवासी है, ऐसे लगता है कि कर्म करते वक्त साकार स्वरूप में कर्म करते हैं। तो ऐसे मधुबन में निवासी ये आत्मा का अभ्यास चल रहा है कि हम भी ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन शिव और शक्ति शांति स्वरूप रहना है। तो ये कभी हो सकता है बीच बीच में जब आप ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो ये आत्मा का ही भान, ये शरीर का भान नहीं रहेगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। हम सब अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि हम कई भाई बहने हैं ना लौकिक में रहते हैं, तो हम कैसे ट्रस्टीपन या किस तरह हम नष्टो बनना मोहा बनने की कैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी शेयर कर सकते हैं जिनका भी अनुभव हो। हाँ जी सिस्टर, जैसे स्थान का बताया बाबा ने, जैसे सदा परम धाम निवासी, मधुवन निवासी, और जब हम लौकिक परिवार में रहते हैं तो कौन सी स्मृति, तो यहाँ पर लौकिक परिवार में जो हमारी स्मृति रहती है, वहां पर उस स्थान का, अगर हमने उस स्थान को पवित्र या उस स्थान की हमने वातावरण या उस स्थान को हमने अलौकिकता में नहीं बदला, तो उस स्थान का जो हमारे साथ जो कनेक्शन होता है, एक संबंध होता है, जैसे देह भान में आकर के, तो वहां पर हमें थोड़ी मतलब मुश्किल आती ही है। लेकिन जब बाबा, हम जैसे अभी मुरली पढ़ रहे हैं सुबह से मेडिट, तो इस टाइम लग रहा है कि हम अलौकिकता में है। तो जैसे बाबा ने तभी बोला कि सदा परम धाम निवासी और मधुबन निवासी समझो, तो जैसे धरनी का प्रभाव जैसे हमारे कर्म पर, संस्कार पर पड़ता है। अगर ये सुबह की हम ये मेडिटेशन, ये मुरली ना सुने तो हम चार्ज नहीं होते। तो बाबा का कहने का यही मतलब है कि जब अगर मधुबन कहेंगे तो वहां वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति से क्या हो रहा कि आत्मा से हम सब अभी भाई भाई, और इस बेहद के वैराग्य से जब हम संपर्क रखते हैं तो वहां हमें मधुरता महसूस होती है। तो ये अगर हम कनेक्शन निराकारी स्थिति में रख करके अगर हम सारे दिन अपने को परम धाम निवासी या साकार स्थिति के जो हिसाब हमारे सामने आते हैं, उस हिसाब से अगर हम निराकारी स्थिति में रहकर मधुबन और परम धाम समझे, जैसे ही हम देह भान में आते हैं, तो सदा बाबा ने बोला तब भी हम नष्टो मोह में आ जाते हैं। पर हमें लगता है कि नहीं, ये जो मेरी अभी स्थिति थी ये नहीं, मैं तो मधुबन निवासी हूँ, मैं तो परम धाम निवासी हूँ। तो यहाँ पर अलौकिकता की एक धरनी, एक मेरे अंदर भी वो धरनी, मेरे अंदर भी वो भूमि तैयार होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अगर हम मंदिर में जा करके जब हमारा कोई संकल्प आता है तो उसको पाप समझा जाता है। हमने इस स्वरूप को भी धारण करना है, क्योंकि मैं तो हूँ ही सदा परम धाम निवासी, मधुबन निवासी। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। गौतम भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो छोटी सी मुरली, सभी ने तो सभी पॉइंट को डिटेल्स बता दिया। तो मेरी एक छोटी सी, कि मैंने बाबा ने यहाँ कंपेयर किए हैं माता के बारे में और कॉन्ट्रास्ट में पांडव के बारे में बताया कि माता की जो होती है वो थोड़े मोह में रहती है, घर परिवार बच्चे में। तो अगर वो नष्ट मोह हो जाए तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने कॉन्ट्रास्ट में पांडव के बारे में कहा है कि पांडव जो होते हैं उनकी बुद्धि यहाँ वहाँ भागती है, बहुत तेज होती है। तो अगर पांडव अपनी बुद्धि को एकाग्र कर ले, एक रस स्थिति में बुद्धि को अगर कर ले, तो पांडव बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कंपेयर करके पांडव के बारे में बताया और माता जी के बारे में बताया। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो जो मोह होता है वो हम सभी को, चाहे पांडव हो चाहे माताएं हो, तो क्योंकि लौकिक में परिवार से सभी को होता है, तो हम सब ये समझें कि नष्टो मोह पर हम सभी का है और हम सभी की एक रस स्थिति करनी है। तो हम सभी पांडव हैं, हम सभी माताएं हैं, तो ऐसा अपने आप को समझें। अभी जी रजनी, जी। तो रजनी सिस्टर, आपने भी हैंड रेज किया था, आप भी शेयर कर सकते हो। जी, ओम शांति। आज बाबा ने ना ये वर्ड बोले, साक्षात और साक्षात्कार मूर्त। तो जैसे लौकिक में भी होता है ना कि हम सब कहते हैं कि जैसे माँ बाप का नाम रोशन करने वाला जो है वो सपूत है, क्योंकि माँ बाप ने जो किया उसको आगे बढ़ाना, उसको अपना के आगे बढ़ाना। तो हमारा माँ बाप तो परमपिता परमात्मा है, उन्होंने हमें जो जो दिया, जो जो, बाबा तभी कहते स्वरूप बनना है। तो वो मैं भक्ति काल में प्रार्थना करती थी कि हे परमपिता परमात्मा, हम तुम्हारे सच्चे सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाएं,
तब ये ज्ञान नहीं था मुझे, बट बोलती मैं यही थी। और समझ में अब आया कि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया उसको जब मैं स्वरूप में लाऊंगी, उसको धारण करूंगी, तो वो दिखता है फिर आचरण में। तो वो जो भी साथ में संपर्क करेंगे तो उनको भी दिखता है। जब वो दिखता है तो उसके बाद वो फिर नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। और फिर जब वो पूछेंगे तो पता चलेगा कि मेरा बाप ये है। तो बाप को प्रकट करने वाले ही बच्चे होते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करने वाले ही बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार कि अभी बाप को प्रकट करो। तो ये आज जो 2 शब्द दिए, तो मुझे लगता है ये वही लौकिक को अलौकिक करने वाले में, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हो रहा है और आगे भी शायद ऐसे ही होगा। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। अभी क्योंकि हमें टाइम भी कम है, तो जल्दी बस एक पॉइंट आप शेयर कर सकते हो, गायत्री सिस्टर। बैठी हूँ, मैं एक बात कह रही थी, जो बाबा ने बोला ना कि महिलाओं में जो है, माताओं में जो है वो मोह होता है और उनमें एकाग्रता की कमी होती है। मैं तो उल्टा देख रही हूँ, हम दोनों युगल उसमें हैं ज्ञान में। मेरे युगल को मोह बहुत ज्यादा और मेरी एकाग्रता बहुत कम है। बहुत अच्छा, वो तो सभी के लिए है ना, हम सबके लिए, लेकिन स्पेशली क्योंकि होता है तो इसलिए बाबा को तो ज्ञान बताना है, तो बाबा स्पेसिफाई करके बताते हैं। वैसे हम सभी के लिए है, तो हम सभी, अभी समय भी हो रहा है, तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे कि हम सभी प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे संबंधियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम सभी को ट्रस्टी बनने का अभ्यास करना है, नष्टो मोहा बनने का। तो ये सारे दिन चेक करेंगे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कितने पूरे दिन में कितना समय करा पाती हूँ, देही अभिमानी स्थिति में रह के। और ये कितना हमें स्मृति में रहता है कि ये घर मेरा सेवा स्थान है। बच्चे, लड़का लड़की, जैसे बाबा ने कहा कि ये सेवा के निमित्त है, हमारे संबंधी हैं। तो हमें सारा दिन ये चेक करना है कि हम आत्मिक स्थिति में रह के कितना देर काम करते हैं। बीच बीच में हर घंटे चेकिंग करनी है, और अपने घर को भी सेवा स्थान समझते हैं। तो ये हम अभ्यास आज करेंगे सारा दिन। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। सॉरी रीमावेन, पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहे ताकि आपको पोल दिखाई दे, बाद में आप योग करें। जी। थैंक यू सभी का पोल लॉन्च, और सभी ने पार्टिसिपेट किया। हम पोल पर भी ध्यान दें कि सारा दिन हम ये एक्सरसाइज कर पाते हैं, अभ्यास कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ना ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाएं, 10 नंबर से अधिक की प्रैक्टिस रखें, तो हम तभी तीव्र पुरुषार्थी की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। परम धाम में स्वयं को शिव बाबा के सम्मुख देखें। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों को स्वयं पर केंद्रित होते हुए देखें। मैं आत्मा अपने विकारों पर विजय पाने वाली शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ। मेरी सारी कमजोरियां, देह अभिमान, मोह, लगाव समाप्त हो रहे हैं। मैं देही अभिमानी आत्मा स्वयं में अनंत शक्तियां भर रही हूँ। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें, वो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा स्वयं को गुणों से भरपूर कर रही हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा स्वयं में अनंत शक्तियां भर रही हूँ।
मैं रथी आत्मा अपने देह रूपी रथ की मालिक हूँ। बुद्धि से बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। मैं ट्रस्टी आत्मा नष्टो मुहा बनती जा रही हूँ। वापस इस देह में आ जाएं। मेरा त्रिमूर्ति स्वरूप बाप दादा और मैं शक्ति स्वरूपा सभी को साक्षात्कार हो रहा है। मैं साक्षात्कार मूर्त बन गई हूँ। सभी भक्त आत्माएं धन्य हो रही हैं। बाप दादा की प्रत्यक्षता हो रही है। चारों तरफ बाप दादा की धूम मच रही है। सभी आत्माएं अपना वर्षा ले रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग शांति। ओम ओम शांति। ओम सभी ओम शांति। शुक्रिया बाबू, शुक्रिया सब ट्रस्ट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति। सद्गुरुवार की मुबारक।